कार्यकर्ता बंधु, आप और हम किसी संयोग से बैठे हैं। बहुत लंबा चलेगा भी सर, आप और हम किसी संयोग से बैठे हैं, सबके सब पूरे मनोयोग से बैठे हैं। आप और हम किसी संयोग से बैठे हैं, सबके सब पूरे मनोयोग से बैठे हैं। और ताली बजाकर इतना बता दो कि मुर्दों की महफिल में इस सम्मेलन को जीवंतता करता हूँ। बिना किसी लंबी भूमिका के ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूँ तो दिखे नहीं जो शिक्षाविद है, शिक्षा मंत्री है, एक बहुत महत्वपूर्ण के विषय की व्याख्याता है और शिक्षा के क्षेत्र में जितना नाम उनका व्यापक होता है उससे बड़ा नाम साहित्य के क्षेत्र में उनका व्यापक होता है। नाम से जो श्याम है, स्वरूप से जो सुंदर है और साहित्य से जो करोड़ है, ऐसे प्रोफेसर श्याम सुंदर करोड़ को मैं आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये वक्त देने हम तेरा इम्तिहान बैठे हैं। जब आदरणीय मुकेश मोरवा जी जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व जिस मंच पर हो, आदरणीय पंकज परास जी की गरिमा में उपस्थिति हो और उस गरिमा में उपस्थिति में गुरुदेव का आशीर्वाद हो और उस अनुष्ठान में जब कविता पढ़ने के लिए मैं श्याम सुंदर करोड़ साहब को आमंत्रित करूं, तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वक्त देने हम तेरा इम्तिहान बैठे हैं, गोद में लेकर वेद पुराण बैठे हैं। ये वक्त देने हम तेरा इम्तिहान बैठे हैं, गोद में लेकर वेद पुराण बैठे हैं। और लाफ्टर कभी नहीं मार सकता कविता को, लाफ्टर कभी नहीं मार सकता कविता को। हमारे दिल में आज भी तुलसी कबीर स्थान बैठा, आज भी हमारे दिल में सदा सम्मान के साथ साहित्य के शिखर पुरुष आदरणीय श्याम सुंदर करोड़ को आमंत्रित करना चाहता हूँ। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा, आपको व्यस्त बनाना पड़ेगा। मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय श्याम सुंदर करोड़ को आइए चिल्लर को नोटों के बीच में दबा लो, तो कवि सम्मेलन उधर शुरू हो जाएगा। ये तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ अकोदिया नगर जन उत्थान समिति को, क्योंकि इस नगर के प्रथम नागरिक सचिन 3 अक्षर इस आयोजन समिति से जुड़े हुए राहुल 3 अक्षर का नाम, इस नगर के वरिष्ठतम और माहेश्वरी समाज के सुधी गोपाल 3 अक्षर का नाम। इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस मंच पे जितने भी कवि आएंगे उनके नाम 3 अक्षर से ज्यादा के नहीं होना चाहिए। मुकेश 3 अक्षर, पंकज 3 अक्षर, राकेश 3 अक्षर, बहन का नाम 3 अक्षर, संगीता, विनोद 3 अक्षर, राहुल 3 अक्षर और श्री राम। बजाओ श्री राम की मैं जब यहाँ आ रहा था तो ये राकेश भाई बाने बोले चलो अपन आयोजन समिति के राहुल जी मान भी रहे, बोल रहे कि अपन सबसे पहले भगवान श्री राम के मंदिर में चले, नव वर्ष का आयोजन है। तो भगवान के की रामनवमी भी आई नहीं, तो बोले चलो हम राम जी के मंदिर में गए। जैसे ही मैंने भगवान श्री राम जी के हाथ जोड़े, भगवान श्री राम प्रकट होने को मान दिया और प्रकट होते ही मेरे को भगवान श्री राम ने कहा कि तू अकोदिया में जा रहा है। मैंने कहा प्रभु मैं अकोदिया में जा रहा हूँ। बोले तुम वो जन अकोदिया नगर जन उत्थान समिति के आयोजन में जा रहा है। मैंने कहा भगवान मैं वहीं जा रहा हूँ। बोले वो राहुल जी और सचिन जी के बुलावे पे जा रहा है। मैंने कहा भगवान हम उनके बुलावे पे जा रहा हूँ। तो भगवान ने मुझे एक बात कही, वो अक्षरशः आपको बोल रहा हूँ कि वहां के उपस्थित श्रोताओं को बोल देना कि आज की रात अकोदिया के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में
उपस्थित इन कवियों की कविताओं पर जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर बजाने जाएगा। बजाओ ताली। अरे घंटों ताली बजाना चाहिए। अब तो पुलिस नहीं थी, अब काय का डर? तो भी आएगी, उसके पहले ही बता देता हूँ, तो मेरे को जाना भी है कोटिया से। इसलिए बता रहा था क्या है कि हमारा राहुल बहुत चंचल है। पिछले महीने इसकी वाइफ घूम गई तो मेरे पास आया, बोलो डॉक्टर साहब मेरी वाइफ घूम गई। मैंने कहा पुलिस थाने में जा। बोले नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले पिछले महीने मेरी वाइफ घूम गई थी। तो मैंने कहा फिर? बोले उनको बट्टों ने 24 घंटे मिली, 15 दिन। जिनको समझ में आई तो ताली बजाएगा। तो बहरहाल पुलिस वालों के सामने अपनों को ऐसी कोई बात करना नहीं, इसलिए मैंने उनकी अनुपस्थिति में कर ली। कोई टेंशन वाली, अच्छा टेंशन वाली बात मैं कहूँगा भी नहीं। टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन पालो। क्योंकि संसद के सत्र से लगाकर प्रेमिका के पत्र तक टेंशन ही टेंशन। मैं घर से निकला तो चुम्बन चाचा सिर पे हाथ धर के बैठे थे। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है। मैंने कहा चाचा किस बात का टेंशन है? बोले एक दिन में मरूंगा। मैंने कहा चाचा इसमें टेंशन पालने की क्या बात है? जो बना है वो फला है, तुम किस बात का टेंशन पालता है? मैं सोच रहा था जो आखिरी में मरेगा उसको कब्रिस्तान कौन लेके जाएगा? तो फोकट ही टेंशन पालो। टेंशन पालने की मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पढ़ाते छात्र ने टेंशन दे दिया। मैंने कहा कल कॉलेज को नहीं आया था। बोले कल जो कॉलेज आए थे उनको क्या कलेक्टर बना दिया? अभी आए 3-4 छोरे पाकिस्तान का टेंशन लेके मेरे पास। अरे मैंने कहा पाकिस्तान का क्या टेंशन पालना यार, जिसके पूर्व वजीर आजम को अपने मोटा भाई का सपना आ जाए तो रात की 2 बजे नींद में चौंक के उठ जाता है। और उस पाकिस्तान का क्या टेंशन पालना यार? उसका कुल जितना रक्षा बजट है उतने की तो अकोदिया के छोरे चौराहे पे चिलम फूक देते हैं। हाँ, अरे वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे मुर्गी ने अंडा दिया, लड़ने लगे दोनों देश के सैनिक। बोले अंडा हमारा। एक रास्ता निकाला गया। बोले जो भी सैनिक विरोधी सैनिक को 1 मिनट में सबसे ज्यादा चाटे मारेगा अंडा उसका। पहला नंबर भारत के सैनिक का आया, उसने 1 मिनट में 32 चल कर दिए। अब पाकिस्तान का सैनिक बोला भाईजान मेरे को आपको 1 मिनट में 33 चाटे मारता। बोले काहे के चाटे मारना? अंडा ले जाए। अपने देशभक्ति तो कैसे भी हो सकती है? इसलिए अंदर को टेंशन बिल्कुल नहीं पालना। क्योंकि एक काम मेरे को विनोद चंद्रवंशी ने दिया है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का। क्योंकि आंखों में आंसू देने के लिए तो आपके सही रिश्तेदार ही जाते। चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई कर देते हैं, करने को हिसाब पाई नहीं देते हैं। और आज करेंगे पिताजी वसीयत दौलत की, इसलिए इकट्ठे हम चारों भाई थे। क्या बात है, क्या बात है। जब ये परिस्थिति समाज में हो तो हंसते खिलखिलाते रहो। हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में गम नहीं बहा करते। और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। इसलिए हंसते खिलखिलाते रहो। और कोरोना का इतना बड़ा महाप्रकोप निपटा, हमने अपनी खुशमिजाजी को तब भी खत्म नहीं होने दिया यार, जब लाशों के ढेर पॉलीथीन में लपेट कर ले जाते थे, लोग मायूस होने लगे, तब भी इस देश के कवियों ने एक ही बात कही कि मुस्कुराओ के जिंदगी लौटे, रेत की तह में नबी लौटे। फोटो पर पड़ रहे हैं जब सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी होते। जब हम हंसी को कायल रखने में तो अच्छा क्या है, टेंशन इसलिए भी नहीं पालना। दुनिया जमाने के इतने सारे टेंशन पड़े हों और अपन अपनी जिंदगी को जबरदस्ती मायूसी के कोने पर लेके चले जाए, कोई फोकट का। अच्छा हम लोग तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पढ़ाते हंसी की बातें पैदा हो जाती। मैंने मेरे कॉलेज के छात्र से गणित का एक सवाल पूछा, बता एक किसान एक खेत को 15 दिन में जोतता है, तो 2 किसान उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बोले सर आपका दिमाग खराब है क्या? खेत जब एक बार जोत चुका है तो जोतने की जरूरत
स्थित है? बोला सर मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा टेबल पे खड़ा हो जा। बोला सर यहाँ से भी नहीं दिख रहा। कितने टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा बेटा हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं ना, चीन में उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगले दिन पट्टा कॉलेज में आया, टेबल पे खड़े होकर जोर जोर से, मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले चीन में बच्चे पैदा कर रहा है। कितने टैलेंटेड स्टूडेंट। मेरे कॉलेज की एक बस चलाता हूँ, संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। बस की एक साइड लड़के बैठते हैं, एक साइड लड़कियां बैठती है। बस आती है, ड्राइवर आगे बढ़ाता है, स्पीड ब्रेकर आता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है। इधर का लड़का उछल के इधर की लड़की बोलती क्या कर रहे हो? बोले बीकॉम फर्स्ट ईयर। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा तेरा होमवर्क क्यों नहीं करके आया? बोले सर लाइट नहीं थी। मैंने कहा लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता। बोले माचिस थी। मैंने कहा माचिस क्यों नहीं थी? बोले वो पूजा घर में रखी थी। मैंने कहा पूजा घर में से उठा लेता। बोले नहाया नहीं था। मैंने कहा नहाया क्यों नहीं था? बोले पानी नहीं था। मैंने कहा पानी क्यों नहीं था? बोले वो मोटर चालू नहीं थी। अरे मैंने कहा अरे बाप मोटर क्यों नहीं चालू थी? बोलो वही तो हो रहा हूँ, लाइट नहीं थी। इतनी टैलेंट थी। अच्छा क्या है इस टैलेंट की कोई हद ही नहीं है। पट्टा मेरे से प्रश्न करे। बोले सर बताओ ये महिलाएं मांग क्यों भरती है? मैंने कहा बेटा महिलाएं मांग इसलिए भरती है ताकि इससे पता चले कि इस प्लाट अरे यही लिया था कार्ड में फटाफट लगा लेता। और वो सर अभी पुरुष मांग क्यों नहीं भरते? गधे जो गोचर भूमि होती है लगा के देखूंगा अभी एक बार तो। उसकी कभी रजिस्ट्री होती है क्या? और बोले सर ये लड़की की शादी होती है तो 2 लड़की आजू में 2 लड़की बाजू में क्यों आती है? मैंने कहा बेवकूफ कभी प्लाट की रजिस्ट्री करवाने गया है? अरे प्लाट की रजिस्ट्री करवाने जाओ तो चतुर्सीमा में खाली प्लाट दिखाना पड़ता है। इतना टैलेंटेड स्टूडेंट के बीच में मित्रों जब इस यात्रा को आगे बढ़ाते चूंकि